हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार सामान्य ज्ञान जीके की क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बीपीएससी टीआर 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का दोस्तों जो क्षेत्रफल है दोस्तों भाई 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में इसका 12वां स्थान आता है। यानी राज्यों में जो है 12वां स्थान आता है दोस्तों। पहले स्थान पर राजस्थान आता है दोस्तों। कौन सा? राजस्थान आता है। चौथे नंबर पर हमारा कौन सा आता है? यूपी आता है। और 12वें नंबर पर बिहार आता है। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? यानी गंगा नदी जो बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों? तो ये बक्सर जिले से, बिहार के जो है बक्सर जिले से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो गंगा नदी है यह भारत की दोस्तों, हमारे जो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। यह 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री हिमनद से निकलती है और भगीरथी के नाम से निकलती है दोस्तों। यानी जब गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तब इसका नाम भगीरथी होता है। क्या होता है? भगीरथी होता है। साथ ही दोस्तों जब देवप्रिया के समीप, यानी जब देवप्रिया के समीप आती है, अलकनंदा मिलती है। किसमें मिलती है? अलकनंदा नदी के साथ मिलती है। इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस नदी से मिलने के बाद जो है इसका नाम गंगा पड़ता है, तो अलकनंदा नदी में मिलने के बाद जो है इसका नाम गंगा पड़ता है, जो पहले भगीरथी के नाम से जानी जाती है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है दोस्तों? तो बिहार राज्य की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों वह हमारी 345 किलोमीटर। कितनी है? 345 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर पूरब से पश्चिम की बात की जाए दोस्तों, किधर से? पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है दोस्तों वह 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो उत्तरी गंगा के मैदान में जो पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों उन्हें सोमेश्वर की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ियां कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसको जो है सोमेश्वर की पहाड़ी ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए सोमेश्वर की पहाड़ी जो है किस और स्थित है दोस्तों, तो पश्चिमोत्तर कोने में दोस्तों। कहाँ? पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित है दोस्तों, जिसे हिमालय की चोटी के भी कहा जाता है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है। यानी जो हिमालय पर्वत का निचला भाग है जिसे शिवालिक श्रेणी कहा जाता है दोस्तों, जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी कौन से जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में हमारी स्थित है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो बिहार का क्षेत्रफल भारत देश के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 2.86% है दोस्तों। कितना? 2.86% है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो बिहार का क्षेत्रफल है कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्र 32,87,240 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना? 32,87,240 किलोमीटर है, जिसमें बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार राज्य में प्रमंडल यानी डिवीजन की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में टोटल जो डिवीजन है, प्रमंडल है दोस्तों, यह 9 है। कितने हैं? 9 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी दोस्तों। यानी 15 नवंबर 2000 से पूर्व जो है बिहार में प्रमंडल कितने थे? हमारे 13 प्रमंडल थे। कितने थे? 13। अब बिहार में वर्तमान में जो प्रमंडलों की संख्या है 9 है। कितनी है दोस्तों? 9 है। जिसमें कौन कौन से आते हैं?
पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण तथा तिरहुत। तो ये 9 प्रमंडल वर्तमान में है। इससे पहले कितने थे? 13 थे। और आपसे पूछा गया कि जो विभाजन हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड से। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 38 जिले हैं दोस्तों। हमारे कितने हैं? 38 जिले हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वह गया जिला है दोस्तों। कौन सा है? गया जिला, जिसका क्षेत्रफल 4976 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना? 4976 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में टिन कहाँ पाया जाता है? बिहार में जो है टिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों यह जो है गया में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ? गया जिले में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टिन कैसेटेराइट नामक खनिज इस तरह से प्राप्त किया जाता है, यानी टिन जो है कौन से खनिज से प्राप्त किया जाता है? कैसेटेराइट खनिज से प्राप्त किया जाता है। यह गया के देवराज तथा कुरखंड में छिटपुट रूप में पाया जाता है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? बिहार में जो गंगा का दक्षिणी भाग है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों? तो यह दोस्तों लगभग 33,676 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। गंगा के दक्षिण स्थित मैदानी भाग को दक्षिण बिहार का मैदान कहते हैं। यह एक त्रिभुजाकार दोस्तों, कैसा? यह एक त्रिभुजाकार मैदान है जो पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था दोस्तों? तो झारखंड राज्य जो है जो बिहार से पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था जो सोमेश्वर की पहाड़ियां दोस्तों ये बिहार के पूर्वी चंपारण दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है। तो हम इसमें जो हम इसका जो राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों वो पश्चिमी चंपारण लगाएंगे दोस्तों। कौन सा लगाएंगे? पश्चिमी चंपारण राइट आंसर लगाएंगे। सोमेश्वर पहाड़ियां बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी में आती हैं जिसकी लंबाई 74 किलोमीटर और बिहार में चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर तक है। भारत और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इस श्रेणी की चोटी के सहारे से ही गुजरती है। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिले में जो खनिज पाया जाता है दोस्तों वह चाइना किले, क्वार्टज और चूना पत्थर, तीनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की हैं? तो बिहार के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों वह विंध्यन समूह की हैं दोस्तों। कहां? विंध्यन समूह की हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है? यानी कौन सा जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है दोस्तों? तो जो बक्सर जिला है दोस्तों, कौन सा? बिहार का जो बक्सर जिला है दोस्तों वह नहीं बनाता। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का बक्सर जिला झारखंड से अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। झारखंड से अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जो बिहार के जिले हैं वह रोहतास जिला है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका और भागलपुर। ये जिले जो है अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं किससे? झारखंड से। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? यानी समुद्र तल से जो है बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है 173 फीट है। कितनी है? 173 फीट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? बिहार के जो रोहतास जिला इसमें कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें जो क्वार्टज है दोस्तों, कौन सा? क्वार्टज खनिज नहीं पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर, ऑक्साइड और पायराइट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। कीमती पत्थरों के रूप में उपयोग के लिए क्वार्टज का उत्पादन दक्षिणी सीमांतीय जिले गया, नवादा, बांका, मुंगेर आदि में किया जाता है। रोहतास जिला बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला है। रोहतास जिला जो है सर्वाधिक गंधक उत्पादन करता है। बिहार के किस जिले में जिले की सीमा जो है नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? यानी जो नेपाल से सीमा लगती है सर्वाधिक लंबी लगती है दोस्तों। तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण जो जिला है दोस्तों, कौन सा? पश्चिमी चंपारण जिला है दोस्तों, यह नेपाल से सर्वाधिक लंबी सीमा जोड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर।
बिहार का वह जिला जो पश्चिमी बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, यानी पश्चिमी बंगाल को भी स्पर्श करे और नेपाल को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों वह जिला हमारा किशनगंज हो जाता है। दोस्तों कौन सा? किशनगंज। किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? यानी गंगा मैदान का जो ढाल है दोस्तों प्रति किलोमीटर पर कितना है दोस्तों? तो प्रति किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर है दोस्तों। कितना है? प्रति किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो बांका जिले के दक्षिणी भाग में अपशिष्ट पहाड़ियां हैं। तो बांका जिले के जो इसमें दक्षिणी भाग है दोस्तों, इसमें अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। ये कथन बिल्कुल सही। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की वेदांता जी नहीं। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। जी हाँ। राजगीर की पहाड़ी में पिक्रेबियन चट्टाने पाई जाती हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। क्यों? असत्य यही कथन है, बाकी चारों कथन सत्य हैं। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? तो दक्षिणी गंगा के मैदान में जो अवस्थित पहाड़ियां दोस्तों वह हिमालय कालीन पहाड़ियां हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां धारवाड़ कालीन क्वार्टज है। यह नवीनगढ़ और मोराटाल से मुंगेर तक क्वार्टज तक चट्टानों की शूकर पीठ के रूप में विकसित हुई है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले विहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी गंगा नदी के जो दक्षिणी भाग में फैले विहार को क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको दोस्तों गंगा सोन दोआब कहा जाता है, मगध का मैदान, अंग का मैदान। तो उपरोक्त तीनों के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के गंगा का दक्षिणी मैदानी दक्षिणी में स्थित पहाड़ियों और पठारी भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसे गंगा सोन नो दोआब भी कहा जाता है, मगध का मैदान भी कहा जाता है, अंग का मैदान भी कहा जाता है।